तो दोस्तों दिखाते हैं हमारी सासू माँ का सारा सामान अभी रखा हुआ है। वैसे ही अभी हमने उसको मतलब कुछ भी नहीं किया है ना, उनका हमने बैग अभी कहीं से हटाया। जैसा वो रखा है, जैसा वो आई थी और जिस तरह से रख दिया गया था वैसे रखा है। अभी हिम्मत नहीं हुई है कि उनका सामान अभी मतलब उठा के रखें। अभी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लग रहा है अभी गाँव गई हैं फिर वापस आ जाएंगी, क्योंकि थोड़े दिन यहाँ पे रहती थी, थोड़े दिन वहाँ पे रहती थी, तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। उनका सारा सामान रखा हुआ है, सेट करने के लिए रखा था कि अलमारी में लगा देंगे सारा सामान, कपड़े वगैरह उनके। तो सब कपड़े रखे थे वो अपने, ज़्यादातर वो यहीं पे रुकती थी तो वो अपने सारे कपड़े ले आई थी, तो यहीं पे रखे थे। तो मैंने सोचा कि अब मम्मी, ये हुआ कि अब आ गई हैं तो अब 1-2 महीने रुकेंगी, उसके बाद जाएंगी तो अलमारी में सारा सामान लगा देंगे उनका। तो जिस तरह से बैग लाई थी वैसे ही रखा है, बिल्कुल भी मतलब इधर से उधर नहीं हुआ है। क्योंकि रात में आई और सुबह वो ख़त्म हो गई थी। रात में मंडे था, उनका फास्ट था और व्रत में उन्होंने व्रत वाला खाना खाया। खाना खा के अब वो सो गई थी। टीवी वगैरह भी रात में उन्होंने देखी थी, समझ लो 11-12 बजे तक। हमारे ससुर जी भी आए थे साथ में ही, और मेरे हस्बैंड जी, तीनों लोग मिलके उन तीनों लोगों ने टीवी देखी थी रात तक 11 बजे तक। और तब तक वो बिल्कुल सही थी। और उसके बाद जब सब लोग सो गए तो पता नहीं क्या हुआ उनके साथ में, और सुबह वो बिल्कुल उठी नहीं, उन्होंने बिल्कुल आंखें ही नहीं खोली। बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो गया है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं विश्वास हो रहा कि इस तरह से हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल ठीक थी, उनको पता नहीं क्या हुआ, बीपी लो हो गया था कि साइलेंट अटैक हो गया। अटैक ही था, साइलेंट अटैक, क्योंकि बगल में ही हमारे ससुर जी भी लेटे थे। कुछ भी किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जैसी वो लेटी थी वैसी ही सुबह वैसे ही मिली, बिल्कुल आँख वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो दिखाते हैं, देखो किस तरह से कपड़े रखे हैं। अभी उनका बैग भी नहीं मैंने खाली किया है। तो ये वाला बैग वो लेके आई थी अपना कपड़ों का। इसमें उनके कपड़े, थोड़े कपड़े लेके जाती थी, थोड़े कपड़े यहाँ रखे रहते थे, थोड़े कपड़े वहाँ पे रखे रहते थे। तो ये उनका बैग था छोटा सा, इसी में अपना वो थोड़े से कपड़े रख लेती थी, लेके आ जाती थी। बाकी थोड़े कपड़े उनके यहाँ पे भी रखे थे पहनने वाले, क्योंकि ये गाउन वगैरह पहनती थी, 1-2 साड़ी वगैरह थी तो वो यहाँ पे रखी थी। और थोड़े से गांव में भी रखे हैं उनके कपड़े घर पे। और बाकी जो भी होते थे कपड़े वो अपना यहाँ से इस बैग में थोड़े से डाल के ले आती थी। देखो किस तरह से उनकी साड़ी वगैरह रखी है सब।
ये वाली जो साड़ी थी वो हम लेके आए थे मम्मी के लिए, हमारी ननद की शादी थी तब लेके आए थे। तो उनको ये बहुत भारी साड़ी लगती थी, बहुत ज़्यादा कहती थी बहुत भारी है, हम अब नहीं पहन पाएंगे इसको, अब इस साड़ी को तुम पहन लेना। तो मैंने कहा था कि रख दो मम्मी, हम बहुत कम साड़ी पहनते हैं, तो रख दो, कोई ना कोई पहन ही लेगा। तो देखो वो घर से वहाँ पे रखी थी, हमारे गांव में रखी थी, तो वहाँ से देखो अब की बार वो साड़ी भी उठा के ले आई थी। वो ये कह रही थी कि तुम पहन डालो इस साड़ी को, और हम नहीं पहनेंगे, बहुत भारी है, क्योंकि भारी बहुत थी ना, तो इस चक्कर में वो इसको नहीं पहन पाती थी। इस साड़ी को लेके आई थी। तो आप लोग बताते हैं, रात में हम उनके लिए, रात में आई थी मेरे पास, तो वो कुछ अच्छी चूड़ी नहीं पहने थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा सावन है तो अच्छी उनको हरी हरी खूब अच्छी सी चूड़ी ला के पहना दें। तो समझ लो मैं रात में, मेरे बगल में मंदिर था, वहाँ पे मेला लगा था, मंडे था ना, तो मंडे पे यहाँ पे मेला लगता है, भूतेश्वर मंदिर है यहाँ पे लगता है। तो हम रात में ही, जब वो आई थी कि 7 साढ़े 7 बजे करीब आई थी, उसके बाद उनको चाय नाश्ता कराने के बाद हम मंदिर गए थे सिद्धि को लेके, और वहाँ से उनके लिए हम हरी हरी चूड़ी लेके आए थे, पूरा सेट बनवा के लाए थे। और उन्होंने रात में पहनी भी थी, खुद से ही पहनी थी, क्योंकि वो अपने हाथ से पहन लेती थी। तो वो उन्होंने देखो इस पन्नी में निकाल के रखी थी, जो पहनी थी चूड़ी अपनी, जो हाथ में जो उनके थी, तो वो इसमें रखी थी निकाल के। अब वो ऐसे ही रखी हैं अभी भी इसमें। ये पहने थी, थोड़ी उनकी गंदी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा ये ना पहनो, और ये गंदी हो गई है, ये ना पहनो, दूसरी पहन लो। तो उनके लिए हम लेके आए थे, और उन्होंने रात में ये निकाल के रखी थी अपने हाथ से। देख के रोना आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्या कर सकते हैं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। हमारी तो कोई ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई, क्योंकि रात में आई थी तो चाय नाश्ता कराया, फिर हम मंदिर चले गए थे, वहाँ से हमें आते आते बहुत लेट हो गया था। तो हम खाना पीना में लग गए थे, खाना भी बनाना था, तो हम किचन में लग गए खाना पीना में, और मम्मी अपना इस रूम में टीवी वगैरह देखती थी, पिताजी भी थे, ये भी थे, सब लोग टीवी देख रहे थे। तो इस रूम में फिर काम ही बहुत हो गया था, 11 बज गया था सारा काम करते करते रात में। तो हम उनके पास बहुत देर, क्या थोड़ी देर बैठे थे, जितनी देर उन्होंने चाय पी थी, उसके बाद हम बिल्कुल बैठ भी नहीं पाए उनके पास, और ना हमारी कोई उनसे ज़्यादा बात भी कुछ नहीं हो पाई थी। अब उनका सारा सामान है, देखते हैं, बार बार पर्दा हटा के। तो ससुर जी को उनका सब काम हो गया था, उसके बाद यहीं पे ले आए थे। आज वो गए हैं, कुछ काम था उनका, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लें। तो मैंने सोचा आज उनके सामने मैंने सामान भी नहीं उनका फैलाया था, क्योंकि वो देखेंगे तो उनको भी खराब लगेगा। तो उनकी जो कपड़े वगैरह हैं सामने रखे हैं, सबकी नज़र पड़ती है, तो सब लोग देख के रोने लगते हैं। तो इसलिए सारा सामान उनका उठा के एक बैग में रखेंगे। अभी जितने भी उनके कपड़े वगैरह हैं सारे, इतना ही था कि वो हम लोग उनसे मिल लिए थे, रात में आई थी, ये अचानक लेने पहुंच गए थे। ऐसे ही ये हुआ कि 1 सप्ताह से मम्मी गई थी गांव, तो ये बोले कि अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी पिताजी को ले आ जाके। ये समझ लो मंडे को ही गए थे 4 बजे करीब, और वहाँ से जाके, पास में ही गांव है, तो वहाँ से जाके और ये 1-2 घंटे में लेके भी आ गए थे वापस। भगवान की मर्जी थी, जो इतना उनको देख भी लिया, और हमारे हाथ की चाय पी थी उनमें से, और कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया था, क्योंकि उनका फास्ट था, व्रत था उनका व्रत था, तो कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया था, थोड़ी सी मखाने की खीर खाई थी बस। उनको पीनट्स वाली नमकीन बहुत पसंद है, बहुत पसंद थी,
जब जब हम लोग थोड़ी बहुत निकाल के खाते हैं तो उनकी याद आती, क्योंकि हम मम्मी से कहते थे कि मम्मी नमकीन ज़्यादा ना खाओ, नुकसान करेगी, क्योंकि उनको थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत होती थी, भारी शरीर था, तो इसलिए हम लोग उनको नमकीन वगैरह ज़्यादा नहीं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब मना भी करो तो वो कहती थी हमको बहुत अच्छी लगती है ये वाली नमकीन। सारी नमकीन ऐसे ही रखी हुई है। वाली साड़ी उनके लिए भी लाए थे, ज़्यादा समय टाइम नहीं हुआ, तभी उन्होंने सिर्फ एक ही बार पहनी थी ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी उनके लिए लेके आए थे, सिर्फ एक ही बार पहनी थी उन्होंने। अभी एक जगह शादी थी तो वहाँ पे जाना था, तब उन्होंने सिर्फ एक ही बार पहनी थी नई साड़ी। बहुत अच्छी लग रही थी पहन के साड़ी ये वाली। कपड़े लेके आ गई एक बार, सारी साड़ियाँ जितनी भी थी उनकी वो धीरे धीरे करके, क्योंकि उनको यहाँ पे अच्छा लगता था, तो सारे जितने भी कपड़े हैं, एक दो बार में आई हैं तो सारे धीरे धीरे अपने सारे कपड़े ले आई हैं। अभी इन सब चीज़ों को अभी हम कहीं दूर नहीं रखेंगे, ना भी हम गांव भेजेंगे। अभी ये अपने पास रखेंगे और यहीं पे सामने ऊपर वाली अलमारी में सारा सामान उनका हम
यहीं पे लगा देंगे। कम से कम कभी कभी सामान तो देखेंगे। यहाँ पे सारा सामान यहीं पे लगा देंगे, अभी कहीं नहीं भेजेंगे, सारा सामान यहीं पे रखेंगे। सब रख दिया है। एक मम्मी की एक साड़ी है, निकाली है मैंने, जो हम पहनेंगे, और बाकी रख दी है साड़ी वगैरह। हमारी ननद लोग आएंगी तो उनसे भी कहेंगे साड़ी से ले लो मम्मी की। मम्मी की निशानी एक एक हो जाएगी तुम लोगों के पास। तो देखो सामने फोटो लगी है, इसी रूम में रहती थी इसलिए उनके सामने भी फोटो लगी। इस तरह से लगता है कि इधर ही देख रही है। वो सामने इसी रूम में लेटती थी, फिर इसी रूम में उनकी फोटो भी लगा दी है। इतनी बूढ़ी नहीं थी तो भगवान थोड़े दिन और सही रखते। बहुत सीधी थी, कभी किसी से कुछ भी नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा सीधी थी। अचानक से ऐसा हो जाएगा कुछ भी नहीं पता था। बहुत ही अचानक था, बहुत ही ज़्यादा। जो अच्छा खासा इंसान हो, बिल्कुल सही घर से आए, बहुत खुशी खुशी आके ही वो मेरे गले लगी थी, आके तुरंत, और चाय पी, मखाने खाए, मखाने की खीर भी खाई थी। और पता नहीं क्या हुआ, और क्योंकि काफ़ी मतलब अब उनसे व्रत वगैरह नहीं रहा जाता था, तो मैंने बोला भी था कि आप व्रत क्यों रही हो, मतलब जब आप दिक्कत होती है या व्रत रहने में कुछ परेशानी होती है। लेकिन कहते हैं कि हम सावन के सोमवार व्रत रहते थे ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार भी व्रत बने रहें। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अब बिल्कुल रात हो गई थी, तो उनका व्रत था, तो मखाने की खीर ही थोड़ी सी उन्होंने बना के दी थी, कटोरी में खा ली थी, पूरी अच्छे से खा ली थी। मखाने कलार दिए थे और वो चाय दे दी थी, वो भी अच्छे से खा लिए थे, और सब कुछ खा पी लिया था। चूड़ी भी पहन ली थी। हाँ, अब वो चूड़ी पहन रही थी, तो वो कह भी रही थी हमको तो इतनी इतनी पहना रही हो, तुम तो बहुत थोड़ी सी पहने हो, तुम भी अपने लिए ले आना, तुम भी पहन लेना आके। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पहले आप पहनो, हम अपने लिए बाद में ले आएंगे तो हम पहनेंगे, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी चूड़ी पहनते हैं, और तो हम काम ज़्यादा चूड़ी पहन के हम काम करने में हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम थोड़ी थोड़ी पहनते हैं। तो मम्मी वही बोली, और खूब इतना इतना सेट बनवा के लाए थे, इतना इतना आसपास के बहुत अच्छे कंगन लग रहे थे। हमने सोचा कि सावन भर पहनेंगी तो अच्छे से उनके ये गंदे भी नहीं होंगे, और अच्छे से वो पहन भी लेंगे। और खुद ही उन्होंने सब लोग पहना था। सुबह उठे थे, झाड़ू वगैरह भी हमने लगा ली, उनके बगल से ही झाड़ू लगा के हम ले गए, क्योंकि 5 बजे उठते हैं बच्चे, स्कूल जाते इसलिए। तो 5 बजे उठे थे हम, और 5 बजे उनके बगल से ही हम झाड़ू वगैरह सब बगल से ही लगा के ले गए। और कुछ भी नहीं, ये लगता है 5 बजे कौन उठता है, सभी लोग सोते हैं इतनी जल्दी। अब बड़े बुजुर्ग का मतलब काम ही क्या है इतनी जल्दी उठने का, तो आराम से सभी लोग सोते हैं। और तो हमारे घर में तो सभी लोग सो रहे थे, सिर्फ हम उठे थे। पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई, और उनके बगल से भी झाड़ू लगा के हम ले गए। और लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारी मम्मी की ऐसी हालत है। और पूरे जब बच्चों को भी उठा लिया, सबको उठा दिया, उसके बाद जब देखा उनकी बिल्कुल भी खटपट की आवाज़ होती थी तो वो तुरंत उठ जाती थी। तो झाड़ू वगैरह भी लगा दी और बच्चों को भी उठा दिया। तो ये लगा कि अभी तक क्यों नहीं उठी हैं, इतनी देर तो नहीं। उनकी हमेशा आदत थी कि जरा सी भी अगर कोई आवाज़ होती थी तो वो तुरंत उठ जाती थी। उठ के अपना फ्रेश होने गई, नहाया धोया उन्होंने किया। बच्चों के स्कूल जाने से पहले वो अपना नहाना धोना सब कर लेती थी। तो ये हुआ कि इतनी देर हमने हमारे हस्बैंड जी उठे तो हमने कहा मम्मी को उठाओ, इतनी देर तो सोती नहीं है, हमेशा जल्दी उठ जाती हैं। तो ये बोले भी कि उन्होंने टीवी देखी है, रात में सोने दो थोड़ी देर। हमने कहा नहीं, एक बार उठाओ, मतलब उठाओ, उठ जाए एक बार तो बस, कोई बात ही नहीं है। फिर जब देखा कि तब
थोड़ी बहुत सांसें उनकी चल रही थी। और वो समझ लो सांसें क्या थी, वो उनके पता नहीं क्या आखिरी सांसें थी कि सांसें थी। जब तक हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तब तक वो ख़त्म हो गई थी। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे, हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचे थे तो वो ख़त्म हो गई थी। फिर भी डॉक्टर को दिखाया, मन नहीं मानता है। एक बार ख़त्म तो हो गई तो ये हुआ कि एक बार डॉक्टर से चेक तो करा ले, शायद वो जितना उनका मत्था वगैरह सब छुआ था सब गर्म था, हाथ भी गर्म थे, तो ये लग रहा था कि शायद अभी हैं। अभी डॉक्टर ने जब चेक किया कहा कि कुछ भी नहीं है। देखते ही देखते 2 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा किसी को नहीं पता। उनको शायद बीपी लो हो गया होगा, क्योंकि व्रत था ना, व्रत उनसे नहीं रहा जाता था। फिर भी रोज रहती थी वो, उनको कितना भी मना करो मानती भी नहीं थी। अब व्रत रही तो थोड़ी सी कमजोरी वगैरह उनको रही होगी, जबकि खिलाया पिलाया, चार शाम को भी सब कुछ खिलाया पिलाया था। पता नहीं क्या हुआ था, भगवान जाने, भगवान की मर्जी। सब कुछ करना पड़ेगा धीरे धीरे। ये सारा सामान फिलहाल बस ये कि बिल्कुल सामने रखा था, इसको अंदर पैक कर दिया है झोलों में करके सामने यहीं पे रख देंगे। वैसे भी कोशिश करेंगे दोबारा कोई वीडियो अगर शूट किया तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धीरे धीरे से थोड़ा बहुत अगर होगा रूटीन जो भी अगर शेयर कर पाएंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे।